कोई भी तानाशाह डिक्टेटर हिटलर को खुद आत्महत्या करनी पड़ी अपने सिर में गोली मार करके। कोई भी जो तानाशाह होता है उसका अंत होता है, बस समय की बात है, समय की बात है। आपने देखा है हंगरी में क्या हुआ, आपने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, बंगाल में कुछ हुआ है, लेकिन ये उल्टेगा भी। एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, सबको खत्म करने की आइडियोलॉजी के लोग आज सत्ता में काबिज है, तो सबको मिलना होगा, मिल करके लड़ाई लड़नी है, अकेले की ये लड़ाई नहीं। बाबा साहब ने लिखा ना, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो हम लोग तो उसको मानते हैं कि उसको कैसे खत्म किया जाए। सभी धर्मों के जो सांप्रदायिक लोग हैं उनके खिलाफ ही हमारा काम है, और एक साथ हाथ से हाथ मिला करके इसका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक सिर्फ ही मुसलमानों से नहीं होगा। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किताबें जो होती हैं वो इस देश को एक आईना दिखाने का काम करती है, समाज को एक नया आईना दिखाने का काम करती है। मेरे सामने जो आप किताब देख रहे हैं उसका कवर पेज देखिए, वो सब कुछ चीख चीख कर बयां कर रहा है जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु। इसी पर बातचीत करेंगे। पुस्तक के लेखक हैं, आखिर इस तरीके की टाइटल के साथ इस तरीके की किताब लाने की क्या जरूरत थी। मैम, पहले तो आप चूंकि महिला हैं और ऊपर से किताब का टाइटल जाति और सांप्रदायिक के विषाणु को लेकर बहुत कुछ बयां कर रहा है, क्या कहेंगी, इस किताब को लिखने का मोटिव क्या था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जाति एक बहुत ही डीपली रूटेड इशू है, और आज के टाइम पे तो बहुत ही स्ट्रांगली व्हाट टू से बहुत ज़्यादा ये हो चुका है, मतलब पॉलिटिक्स से प्रभावित है, राइट। मेरा इस पर लिखने का ये क्या था, मतलब कहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। From childhood, because I also belong to OBC category, so मैंने बचपन से ये बहुत सुना है, जुलाहा जुलाहा, राइट। सो जब मैं ये सुनती थी तब शायद मुझे उतना सेंस नहीं था कि जुलाहा का मतलब क्या होता है, पर बड़े होते होते समझ में आया कि ये कास्ट के क्लासिफिकेशंस है, कैटेगरीज हैं, और हम उसमें कहाँ आते हैं, राइट। बहुत लोग जब मुझसे मिलते हैं तो जब मेरा वर्क पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको अच्छा लगता है, बात करते हैं, उसके बाद जब मेरा नाम पता चलता है, मेरा रिलीजन पता चलता है, तो मुझसे पूछते हैं आर यू मुस्लिम, और नेक्स्ट बात उनकी होती, बट यू डोंट लुक लाइक मुस्लिम, राइट। परसेप्शन बन गया है आप। सो एक कास्ट और एक रिलीजन का जो एंगल है उससे मोटिवेटेड ये बुक है, और मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है जो स्कूल लाइफ में, इवन मेरे वर्क प्लेस पे मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं। क्योंकि आप एकेडमी वाले क्षेत्र से आती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद होता है, इस तरीके की बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। आप तो चूँकि ऑलरेडी पढ़ाती हैं, लोगों से रूबरू होती हैं, सही में ऐसी धारणा बनी हुई है कि वाकई में एकेडमी लेवल पर जहाँ पर तर्क पर बात होनी चाहिए वहाँ पर जातिवाद है? जातिवाद भी है और प्लस रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन भी है। फॉर एग्जांपल, आजकल ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, जब मेरे स्टूडेंट्स, क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स मेरी टीचिंग को जज करते हैं फ्रॉम द लेंस ऑफ माय रिलीजन। अरे तो मुस्लिम है, ये मुस्लिम हैं तो इनका आइडियोलॉजी ये होगा, ये ऐसा कह रही हैं तो इनका मतलब ये है। और ऐसा मेरे क्लास में एक दो बार बच्चों ने बोला भी है, ये मैं फेस कर चुकी हूँ। तो देखिए किस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद होता है। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक थी, पसमानदा मुस्लिम्स पर इन्होंने किताब लिखी थी, जिसको लेकर ये चर्चाओं में आए, और आज फिर से एक किताब का विमोचन हुआ है जिसका नाम है जाति और सांप्रदायिक के विषाणु। उन्हीं पर जानेंगे कि आखिर जाति की बात तो होती है, लेकिन धरातल पर जातिवाद को ख़त्म करने का स्थिति जो है वो वैसी की वैसी है। सर, क्या कहेंगे, जाति की बात होती है, इसकी जड़ें हैं काफ़ी गहरी हैं, और हम लोग तो ये बच्चे हैं हमारे, तो इन लोगों ने तो एकेडमिक काम किया है, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग अपना जीवन गुजारे हैं इसमें पूरा,
और आगे भी जो जितनी जिंदगी रहेगी इसके लिए लड़ते रहेंगे कि बाबा साहब ने लिखा ना, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो हम लोग तो उसको मानते हैं कि उसको कैसे खत्म किया जाए। और एक नई बीमारी, और ये भी बहुत पुरानी बीमारी है सांप्रदायिकता की, तो इन दोनों को लेकर के ये बच्चे उसकी जड़ में जाने का कोशिश किए हैं, गहराई में। अब इसका क्या उपाय होगा, पूरे देश को सोचना है और गंभीर। आप तो राजनीतिक चिंतक हैं, कैसे सांप्रदायिकता को खत्म करेंगे? सांप्रदायिकता से नहीं खत्म किया जा सकता है। और मुसलमानों में भी सांप्रदायिकता तंग नजरी होती है, तो हमारा तो काम है सभी धर्मों के जो सांप्रदायिक लोग हैं उनके खिलाफ ही हमारा काम है, और इन बच्चों का भी काम है। हमारा काम तो बहुत सीमित है, लेकिन इन लोगों का एकेडमिक काम, इस किताब में तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, मराठी, बहुत सारी चीजें तो छूट गई हैं। ये किताब तो 2 पार्ट में होती, और सभी भाषाओं में उस भाषा की लिपि इन लोगों ने सीखी है, तो वो लिपि सब उसका प्रूफ रीडिंग करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो छूट गई हैं। तो आगे जो इसके दूसरे एडिशंस आएंगे उसमें इसको हम बच्चों से कहेंगे कि वो उसको भी शामिल करें। जी अच्छा सर, चूँकि आप समाज को बहुत करीब से जानते हैं, आपने तमाम किताबें भी लिखी हैं, कॉन्फ्रेंस भी करते हो, बंगाल के अंदर जो हो रहा है क्या वो भी इस जाति सांप्रदायिक का हिस्सा है? क्योंकि अभी तो सरकार वहाँ पे बनी भी नहीं है नई, और इस तरीके के एक कम्युनिटी को लेकर वहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, लोगों को टारगेट किया। नहीं, एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। इस सारे दलितों को सारे पिछड़ों को, महिलाओं को, सबको खत्म करने की आइडियोलॉजी के लोग आज सत्ता में काबिज हैं। तो उनके लिए लड़ाई सब लोग मिल करके, जब तक सभी दलित, पिछड़े और दूसरे भी जो तबके के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझते हैं इस बात को, जब तक वो एक साथ हाथ से हाथ मिला करके इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ ही मुसलमानों से नहीं होगा। कैसे बदलाव आएगा? एक आखिरी सवाल है, कैसे बदलाव आएगा? एक तरफ तो आप डिक्टेटरशिप देख ही रहे हैं, एक तरफ पत्रकारों पर हमला होता है, लेखकों पर हमला होता है, सोशल एक्टिविस्टों पर हमला होता है। देखिए, कोई भी तानाशाह डिक्टेटर, हिटलर को खुद आत्महत्या करनी पड़ी अपने सिर में गोली मार करके। तो कोई भी जो तानाशाह होता है उसका अंत होता है, चंगेज खां का अंत होता है। तो हम तो ये जानते हैं, बस समय की बात है, समय की बात है। जनता हुआ क्या कहेंगे? जो आपने देखा है हंगरी में क्या हुआ, आपने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, आपने देखा तो बिहार, बंगाल में कुछ हुआ है, लेकिन ये उल्टे का भी। जो लोग सत्ता पर काबिज है वो तो कहते हैं हुमायूं बाबर का इतिहास मिटा देंगे, जबकि मुगल एम्पायर की बात करें तो देखिए, हुमायूं बाबर का इतिहास नहीं मिटा रहे हैं वो लोग। हुमायूं बाबर और अकबर जो हुक्मरान थे, उन्हीं लोगों के जो काम करते थे, राजशाही चलाते थे। ये नए फॉर्म में वो राजशाही चला रहे हैं। दलित पिछड़ों के साथ मुसलमानों की स्थिति में क्या बदलाव आया है? क्योंकि सांप्रदायिकता जैसे जैसे अब तस्वीरें आ रही है, मुसलमान अब सांप्रदायिकता हिंसा में नहीं है कि मुसलमानों में भी कई लोग हैं जो उनकी दलाली में लगे हैं, दलितों में भी कई लोग हैं उनकी दलाली में लगे हैं, उनकी पालकी डो रहे हैं। तो क्या मैंने कहिएगा, हम क्या, जो दलित चिंतक हैं, रतनलाल जी, योगेंद्र यादव जी, तमाम लोग, इन लोगों ने इस बात को कही है। तो सबको मिलना होगा, मिल करके लड़ाई लड़नी है, अकेले की ये लड़ाई नहीं। तो देखिए, हमारे साथ थे अली अनवर, ये लड़ाई जो है वो अकेले की नहीं है, सबको यूनाइट होकर लड़ना पड़ेगा। तो सर क्या कहेंगे कि इस तरीके की पुस्तक तमाम लिखी जा चुकी हैं और लिख भी रहे हैं लोग, बदलाव तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा?
देखिए, बदलाव, इसका कारण ना बदलाव होने का कारण यह है कि इस व्यवस्था को बनाने वाले को अभी तक इस व्यवस्था से कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब कोई सिस्टम बनाते हैं, अगर उस सिस्टम से उस सिस्टम को बनाने वाले को जब नुकसान होने लगेगा तो वो भी इसको ख़त्म करने का प्रयास करने लगेंगे। तो इस देश के जो रूलिंग क्लास है और रूलिंग कास्ट है, वो इस सिस्टम को बनाए रहना चाहता है। उससे उसको बेनिफिट है, उससे उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सब तरह के फायदे हैं। जिस दिन इस व्यवस्था से उनको नुकसान होने लगेगा, वो भी इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अभी वो आबादी में तो देश के मूल निवासी पिछड़े दलित ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी आबादी कम होने के बावजूद वो सत्ता, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उस व्यवस्था को वो बनाए रखते हैं, और इसीलिए व्यवस्था अब तक टूटी नहीं है। हम अपने इस किताब लिखने के दौरान हम जब पूरे सभी भाषाओं का अध्ययन कर रहे थे, सभी भाषाओं के जो साहित्य, लोक साहित्य में इस तरह के लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरों का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने ये पाया कि राजनीति, धर्म और भाषा साहित्य का ऐसा एक गठजोड़ है जो कि इस व्यवस्था को बनाए रखता है। और ये आज का नहीं, प्राचीन काल से ही ये गठजोड़ काम कर रहा है, और दिन पे दिन ये गठजोड़ बहुत मजबूत होते जा रहा है। जब ये गठजोड़ टूटेगा या कमजोर होगा, तभी ये व्यवस्था टूटेगी और कमजोर होगी। कैसे गठजोड़ टूटेगा? क्योंकि तमाम पार्टियों की राजनीतिक स्तर पर बात करें, जाति की बात तो करती है, लेकिन जमात की बात कोई नहीं करता, उनके अधिकारों की बात कोई नहीं करता। देखिए, हम दो तरह की अगर हम जब जाति की बात करते हैं तो जाति, दो तरह के लोग बात करते हैं। एक तो जो जाति को खत्म करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, इससे पीड़ित हैं, और एक वो लोग जाति की बात करते हैं जो इससे बेनिफिशरी हैं, जो अपने इस व्यवस्था से उनको फायदा है। कि वो जब किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की बहाली होती है तो इंटरव्यू में वो उसके फायदे होते हैं उसको, और एक वो जाति है जो इसको घाटा होता है, नुकसान होता है। तो जब ये व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक तो कोई ये व्यवस्था, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता ये बनी रहेगी। इसको तोड़ना होगा, और ये कैसे टूटे, ये हम एक दिन का बात नहीं, ये हजारों साल की समस्या है, तो ये समय लगेगा, लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे ये नहीं टूटेगा। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण आप जाति को मानते हैं? देखिए, जाति और सांप्रदायिकता दोनों जुड़वा बहने हैं। जो सांप्रदायिक है वो जातिवादी भी होगा, और जो जातिवादी है वो सांप्रदायिक भी होगा। इसका भी बेस्ट एग्जांपल देते हैं। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कभी हिंदू हृदय सम्राट हो जाते हैं, और कभी बनिया, कभी तेली, कभी अति पिछड़ा हो जाते हैं। जब जैसा उनको जो जरूरत होता है उस हिसाब से वो अपने आप को फिट करते हैं। तो ये जाति और सांप्रदायिकता दोनों जुड़वा बहने हैं। अब एक दूसरे को फायदा करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अब मोदी जी का समझ सकते हो, कभी कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े को प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इन लोग को स्वीकार नहीं है, और तुरंत हृदय सम्राट होते हैं, हम राम को लाए हैं, हम मंदिर बनाए हैं। तो ये अपने फायदे के हिसाब से दोनों को यूज करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को फीड करता है। क्योंकि आपने ये किताब लिखी, ऊपर से आप दोनों मुस्लिम राइटर्स हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आई? क्योंकि मुस्लिम को तो लगातार आप देख ही रहे हैं, एक परसेप्शन बना हुआ, टाइट किया जा रहा है। हाँ, देखिए, ये आप पुस्तक का जो शीर्षक है जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, हाँ, जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु। जब हम कोरोना पीरियड में, आप जानती होंगी कि कोरोना फैलाने में मुसलमानों को कहा गया कि मुसलमानों के चलते कोरोना फैला, कोरोना तबलीगी जमात, कोरोना। तो हम उस समय भी हमको लगा कि ये H1 और N1 वायरस से ज़्यादा खतरनाक ये सांप्रदायिकता और जाति के विषाणु है। ये हमारे देश को, ये भारत को मध्ययुग
में ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है और समाज को पतन की राह पे ढकेल दिया। अगर हमको आधुनिक भारत बनाना है, अंबेडकर का भारत बनाना है, गांधी का भारत बनाना है, लोहिया का, भगत सिंह का भारत बनाना है, तो हमको इस दोनों को खत्म करना होगा। कैसे बनेगा सर? लेखकों पर तो आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर किस तरीके के हमले किए जाते हैं, तो कैसे होगा? ना लेखक सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, जिसको कलम का जिम्मेदारी मिली है वही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो कैसे बदलाव? मैडम, ये हर तानाशाह युग में, हर तानाशाही के शासन काल में ये होता है। ये एग्जाम्पल है कि तानाशाह अपने चरम पे है। जब कलम पे रोक लगने लगे, कलम पे हमले होने लगे, तो समझिए तानाशाह अपने सवाब पे है। भारत में तानाशाही अपने सवाब पे है, उसका पतन निश्चित है, आज नहीं तो कल होगा, निश्चित है। ये हमले होते रहेंगे, जब तक होते रहेंगे जब तक वो तानाशाह है। उसको खत्म करना होगा, या तो तानाशाह रहेगा या देश का लोकतंत्र भाईचारा रहेगा, दोनों में से। दर्शकों को क्या कहेंगे आपकी कि पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? जाति और सांप्रदायिक का बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं आप तो, खत्म करने के बजाय। बीमारी, अगर जब तक हम अपनी बीमारी को पहचानेंगे नहीं कि बीमारी, तब तक इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये किताब जो है वो एक तरह से एक्सरे है, MRI है समाज का। आप पहचानिए कि ये जाति और सांप्रदायिकता की बीमारी कितनी गहरी पैठ बना गई है, इसे पहचाने। इसलिए हम पाठकों से कहेंगे कि ये पुस्तक पढ़ें और पुस्तक पढ़ के ये अपनी भावना और अपने आसपास हो रहे समस्याओं को इससे एसोसिएट करें और समझे कि ये बीमारी बहुत जड़ तक पहुंच गई है। इस बीमारी सिर्फ ये सामाजिक प्रॉब्लम ही नहीं, ये आर्थिक समस्या भी खड़ी करे। गरीबी, भुखमरी की भी समस्या का कहीं ना कहीं कारण जाति और सांप्रदायिकता भी है। तो कहाँ अवेलेबल है? आपके ऑनलाइन पोर्टल पर है? हाँ, ये अमेजन पे भी है और राजकमल के वेबसाइट पे भी है। ये अवेलेबल है, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए किस तरीके से जाति और सांप्रदायिक का विषाणु को लेकर एक पुस्तक लॉन्च की गई थी। जाति इस देश में बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप चपरासी से चीफ जस्टिस तक के तमाम डेटा उठाकर देखेंगे तो जाति की वजह से ही इस देश में यह तय होता है कि आपको न्याय मिलेगा। जाति की वजह से यह तय होता है कि आपको अपराधी बनाना है। इस देश में जाति के इर्द गिर्द ही सब कुछ होता है। आपकी रोज़मर्रा की जो जीवन में सारी चीज़ें घटित हो रही हैं वो भी जाति की वजह से। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।